पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ गई है। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट हरक सिंह रावत, दीप्ति रावत, उनके सहयोगी बीरेंद्र सिंह कंडारी, लक्ष्मी राणा और पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ दाखिल की गई है। रिपोर्ट देखिए। ईडी ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले के मामले में कड़ी कार्रवाई की। 18 जुलाई को ईडी ने देहरादून के विशेष पीएमएलए अदालत में हरक सिंह रावत, उनकी पत्नी दीप्ति रावत, उनके करीबी बीरेंद्र सिंह कंडारी, लक्ष्मी राणा और पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की। ये मामला देहरादून के सहसपुर में 2 भूमि पार्सल के कथित अवैध हस्तांतरण से जुड़ा है, जिनकी वर्तमान बाजार कीमत 70 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि इनकी खरीद कीमत 6.56 करोड़ रुपए थी। ईडी की जांच के मुताबिक हरक सिंह रावत और उनके सहयोगियों ने एक साजिश के तहत इन जमीनों को सस्ते दामों पर खरीदा और पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के तहत संचालित दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में स्थानांतरित किया। ये साजिश एक अदालती आदेश के बावजूद की गई, जिसमें ऐसी गतिविधियों पर रोक थी। वहीं अब इस पूरे मामले पर हरक सिंह रावत ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास जो जमीन के कागज हैं, उनमें कोई भी कमी नहीं है। अगर उन्हें ईडी गलत साबित कर दे तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पिछले 1 साल से ईडी उनका मानसिक उत्पीड़न कर रही है। इस प्रदेश की जनता के बीच में कहना चाहता हूँ, देश के जनता के बीच में कहना चाहता हूँ कि 99.9% नहीं, अगर हरक सिंह रावत इसमें 0.1% दोषी मिल गया तो हरक सिंह राजनीति से संन्यास लेगा, सार्वजनिक में से संन्यास ले लेगा। लेकिन हरक सिंह अगर सही है तो जो तुम मानसिक उत्पीड़न में करना, क्या उस ईडी के डायरेक्टर नवीन कुमार के खिलाफ, क्या राजीव जैन के खिलाफ जो डिप्टी डायरेक्टर है, क्या अभय कुमार जो असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे केस का है, क्या उपाध्याय इंस्पेक्टर, क्या 420 उन धारों में उनको वो सजा मिलेगी जो मेरा पिछले 1 साल से उत्पीड़न कर रहे हैं, मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। बीजेपी ने हरक सिंह रावत के मामले में तंज कसा है। बीजेपी के राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि जब कांग्रेस के नेताओं की गर्दन पर शिकंजा कसने लगता है तब उन्हें परेशानी होने लगती है और सरकारी संस्थाओं पर आरोप लगाने का काम करते हैं। पहली बात तो कांग्रेस का जो चरित्र और प्रकृति है वो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाने की रहती है। जब वो फंसने लगते हैं, जब उनकी गर्दन पर शिकंजा कसने लगता है, मैं ये कहता हूँ केवल इस पक्ष में कि भाई जिसने जैसा बोया है वो वैसा काटेगा, और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो बरी होंगे, अगर उन्होंने कुछ किया होगा निश्चित तौर पर जनता की गाढ़ी कमाई पर, सरकार के खजाने की लूट करने को लेकर अगर किसी ने कुछ गलत किया होगा, निश्चित तौर पर कानून की व्यवस्थाओं का उसे सामना करना पड़ेगा। सरकार द्वारा लगातार भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। ईडी ने हरक सिंह रावत और उनके करीबियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, यानी कि हरक सिंह रावत और उनके नजदीकियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।